सो हे गाइस, आज हम देखने वाले हैं भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य संग्रह। यहाँ पर हमारे जो है दोस्तों दूसरे तार सप्तक के प्रसिद्ध कवि और गांधीवादी विचारधारक हैं भवानी प्रसाद मिश्र। इनके बारे में हम आज देखेंगे। इनकी जो प्रमुख जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं, काव्य संग्रह है, इनको देखेंगे, जिनसे कि जो है दोस्तों कई बार परीक्षाओं में आपके प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारे जो प्रसिद्ध कवि हैं हिंदी के, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, सबसे पहले तो है दोस्तों हम इनके बारे में देखेंगे कि जो इनका जन्म है ये मध्य प्रदेश में हुआ है 1913 में। ठीक है, मृत्यु इनकी 1985 में हुई है। दूसरे तार सप्तक के जो है दोस्तों ये कवि रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा इनकी कविताओं में जो है दोस्तों हमें गांधी दर्शन देखने को मिलता है। ठीक है, दूसरे तार सप्तक के कवि हैं और इनकी जो रचनाएं हैं ये पहले करमवीर पत्रिका में, फिर हंस पत्रिका में, और उसके बाद जब ये तार सप्तक के साथ जुड़ते हैं फिर लगातार जो है दोस्तों इनकी जो रचनाएं हैं ये दूसरे तार सप्तक में प्रकाशित होती रही हैं। ठीक है, तो ये कहानीकार उदय प्रकाश ने इन्हें, भवानी प्रसाद मिश्र को, कविता का गांधी कहा है और इन्होंने खुद को क्या है, गांधी का बेटा कहा है। ठीक है, तो भवानी प्रसाद मिश्र की जो प्रमुख काव्य संग्रह है, उसके बाद हम इनकी चर्चित कविताएं भी देखेंगे। तो गीत फरोश टाइम पीरियड है 1953। गीत फरोश जो है दोस्तों कई बार इनकी परीक्षाओं में पूछी गई है। ठीक है, तो 1953 इसका टाइम पीरियड है। चकित है दुख, ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित रचना है। अंधेरी कविताएं 1968। गांधी पंचसती, ये भी गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित है 1969। ठीक है, बुनी हुई रस्सी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, डबल स्टार आप इस पर लगा दीजिए। बुनी हुई रस्सी 1971 में आती है और 1972 में जो है दोस्तों इस रचना को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये जो रचना है दोस्तों, इस रचना में कवि ने जो जीवन है, जीवन को एक बुनी हुई रस्सी के समान माना है। ठीक है, जैसे अगर रस्सी को उल्टा कर देते हैं तो वो जो है दोस्तों अलग, तो उसके धागे अलग अलग हो जाते हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर जीवन को जो है दोस्तों कविता के माध्यम से बुनने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण रचना है इनकी बनी हुई रस्सी। ठीक है, परीक्षा में पूछी जाती हैं। अगला है खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आती हो 1979। इसके अलावा परिवर्तन जिए, इदम ई मम 1977। त्रिकाल संध्या, ठीक है, ये भी इनकी इम्पॉर्टेंट रचना है दोस्तों। ये भी कई बार आपकी पूछी जाती है एग्जाम में, त्रिकाल संध्या। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है दोस्तों इनकी रचना है, काव्य संग्रह है त्रिकाल संध्या। ठीक है, पूछा जा सकता है कि आपातकाल के टाइम पर जो इनकी कविताएं हैं ये किस पुस्तक में संकलित है। ठीक है, तो आपकी है त्रिकाल संध्या। इसके अलावा शरीर कविता फसलें और फूल, शरीर कविता फसलें और फूल 1980। मानसरोवर दिन 1981। ठीक है, संप्रीति 1982। नीली रेखा तक 1984। तूस की आग, ठीक है, ये इनका काव्य संग्रह है और प्रसिद्ध कविता भी है, तूस की आग नाम से 1985। और कालजे 1980, ये इनका क्या है, खंड काव्य है। तो कालजे भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो कालजे रचना है दोस्तों ये सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। विशेष रूप से जब अशोक द्वारा कलिंग युद्ध पर विजय हासिल की गई थी, उसके बाद उनके मन में जो परिवर्तन आ जाता है उस पर ये जो है रचना आधारित है। और इस खंड काव्य में जो है दोस्तों भवानी प्रसाद मिश्र ने अशोक को एक ऐसा शासक के रूप में दिखाया है जो युद्ध के बाद अपने किए हुए पर पश्चाताप करता है और शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प लेता है। ठीक है, तो कालजयी रचना इनकी महत्वपूर्ण है। और भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध अगर चर्चित कविताओं की बात करें तो कमल के फूल, सतपुड़ा का जंगल इम्पॉर्टेंट है, वाणी की दीनता, टूटने का सुख, गीत फरोश। ठीक है, तो ये थी हमारी भवानी प्रसाद मिश्र। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो। बाकी इस तरह के क्लास के लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।